मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां। सबसे पहले मैं आप सबको मेरे तरफ से बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि मेरे लड़ाई को आप लोगों ने आगे बढ़ाया। मेरी लड़ाई में आप लोगों ने मेरा साथ दिया और आप लोगों की वजह से ही आज मैं लड़ने की काबिल बनी और आप लोगों की वजह से ही मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ। इसलिए थैंक यू फॉर ऑल। अब आप लोगों को जो पूछना है मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं कह देती हूँ कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन या फिर कोई बयान या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में आप लोग प्लीज़, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे कुछ भी ना पूछें। मैं इस चीज़ के बारे में कोई भी जवाब नहीं देना पसंद करूँगी। और दूसरी बात ये है कि मैं लाल बाज़ार में जैसे मैं अपने हस्बैंड मोहम्मद शमी के खिलाफ कंप्लेन की हूँ, तो उन लोगों ने जो मेरे साथ जैसे कोऑपरेट किया, जिस तरह से बिहेव किया और जिस तरीके से उन लोगों ने मुझे मेंटल सपोर्ट किया, तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आज अपने आप को अकेले महसूस नहीं कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि कल शमी जी अपनी तरफ से कई सारी बातें लाया है, तो एक बात उन्होंने कही है कि होली के वक्त भी आप लोगों ने साथ में होली मनाया, मीडिया कवरेज भी मिला उसको, होली पे आप लोगों की पिक्चर्स साथ में आई। 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात है, उस वक्त आपने ये सब बातें आपने क्यों नहीं की? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कभी भी हमारी शादी के बाद से लेकर इस होली का इंटरव्यू से पहले तक आप लोगों ने कभी भी मुझे शमी के साथ इंटरव्यू देते या फिर मीडिया के सामने आते हुए जो शमी की मर्जी के साथ हो, कभी नहीं देखा होगा। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ। अब रही होली में मेरा शमी के साथ बैठ के इंटरव्यू देना, होली पार्टी में मेरा अटेंड करना, वो सब शमी का एक डर था जो वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था मेरा, क्योंकि 23 को जब शमी यहाँ से सब कुछ समेट के चला जा रहा था, तो उसी दिन मुझे BMW से फ़ोन मिला था। जब शमी ने देखा कि वो फ़ोन मिसिंग है, तब से उसने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। तो उसी दौरान ये आपका इंटरव्यू था और उसी दौरान ये होली की पार्टी की पिक्स थी। जैसे कि आप लोगों को मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनाया है और आप लोगों को मैंने बताया भी है, आप लोगों को मैंने इंटरव्यू भी दिया है, बाइट भी दिया है और मैंने आप लोगों को एक बार नहीं बार बार बताया है कि मैंने शमी को बहुत बार समझाने की कोशिश करी। शमी ने गुनाह किया, शमी ने गलती करी, शमी ने बदमाशियाँ करी, सब शमी ने टॉर्चर करा, सब करा। लेकिन ये एविडेंस मिलने के बाद मैंने जब शमी से सवाल जवाब करे तो उसने मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। मैं बार बार फ़ोन करते रही, मैसेज करते रही, ये भी मेरे पास अभी तक मेरे फ़ोन में है। तो वो मुझे इग्नोर करता रहा। जब फ़ोन उठाया उसने तो इसे डिनाई करता रहा। मैं समझाती रही, आपने भी मेरे कॉल रिकॉर्डिंग में सुना है कि कैसे मैंने उसे समझाया, कैसे मैं उसे बताने की कोशिश करी कि तुम अपनी गलती को समझो और मानो और मुझसे गलती मांग लो और गलती मानकर वादा करो कि आइंदा ऐसे कभी नहीं करोगे और जैसे एक बीवी को इज्जत देते हैं एक हस्बैंड, वैसे इज्जत के साथ मुझे रखोगे। ये मैंने कंटिन्यू मोबाइल का ये सब खुलने के बाद 4 दिन तक मैंने शमी को समझाने की कोशिश करी। मेरी लॉयर फ्रेंड जो हमारे एडवोकेट जाकिर सर हैं, उनकी जो जूनियर है इनकी जूनियर है दोला भट्टाचार्य, उनसे भी मैंने शमी को कॉल करवाया कि शमी को समझाओ कि ये सब सॉर्ट आउट करके हम लोग फिर से स्वस्थ जिंदगी जी सकें। लेकिन मैं कोशिश शमी को करनी चाहिए थी, लेकिन शमी ने कोशिश नहीं करी। उसने गलती करी, कोशिश मैंने करी। 4 साल से कोशिश करी, 5 साल से कोशिश करी, 2 साल से मैंने सहा और कोशिश करी। और जब तक मैंने सोशल मीडिया में ये पोस्ट नहीं करा, उस दिन की सुबह तक मैंने कोशिश करी। अभी वो सुलह की बात कर रहे हैं, तो क्या आप सुलह करेंगे? आपका क्या है? वो कह रहे हैं परिवार की सुलह होना जरूरी है। फिलहाल सुलह की बात मैं नहीं जानती कि सुलह कहाँ आके होगी, मतलब हम लोगों की ये लड़ाई बहुत दूर जा चुकी है, जो मेरे हिसाब से वो हद पार कर चुकी है। अभी अगर मैं सुलह की बात में आऊँ तो मैं गुनहगार साबित होती हूँ। ना
अगर भी कोई सुलह वाली बातें आती है तो इसमें से ये बताया जाएगा कि मैंने जो इल्जामात लगाए हैं उसके ऊपर वो सब गलत थे। सुलह के कोई टाइम एंड कंडीशन थे, कुछ भी समी मेरे ऊपर इल्जाम लगा सकता है, लेकिन हाँ सच्ची अगर वो अपना घर संसार बचाना चाहता है, मैं तो हमेशा बचाने की कोशिश करती आई हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं बचाने की कोशिश करूँगी भी और कर भी रही हूँ। कहीं कि न कहीं दुखी हूँ। आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि मुझ में क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, ये आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे। मेरा भागना, मेरा दौड़ना, मेरा रहना, मेरा सब कुछ देखकर आप लोग सब समझ रहे होंगे। तो अगर वो सच में घर बचाना चाहता है और मेरी बच्ची की फिक्र उसमें है तो मैं जरूर सोचूंगी। मैं वो 4 साल कह रहे हैं 4 दिन में बहुत कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया। 4 दिन पहले तक सब कुछ था, अभी कुछ अचानक वो 4 दिन की इसी बात सवाल का जवाब मैंने अभी मैंने दिया कि वो मोबाइल मिलने के वजह से वो सही से वो तो भाग रहा था, यूपी चला जाता। आज अगर वो मोबाइल मेरे हाथ नहीं आती तो आज वो यूपी में रह के मुझे आज डिवोर्स नोटिस भेज चुका होता। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मोबाइल फोन मिला नहीं है, वो नंबर मिला नहीं है, जांच होनी चाहिए। वो तो इन्वेस्टिगेशन की बात है। देखिए अगर कोई बड़ा क्रिमिनल भी हो तो वो क्या करता है, कोर्ट में खड़ा होकर भी जज के सामने वो कहता है कि मैंने चोरी नहीं किया, मैंने ये गुनाह नहीं किया। तो वो चीज़ तो पूरी फुल्ली इन्वेस्टिगेशन के ऊपर चली जाती है। जब ये इन्वेस्टिगेशन होकर जब ये जज हो जाएगा कि ये सच है या गलत है, तब आप लोगों के सामने सब क्लियर हो जाएगा। जी, ये भी पता चल रहा है कि उनके परिवार के 4 लोग आप कोलकाता पहुंचे हुए आपसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बातचीत या मुलाकात हुई थी? मैंने भी ये सुना है कि उसके रिलेटिव्स आए हुए हैं, तो मेरे लॉयर ने मेरे एडवोकेट जो हैं सर उन लोगों से मुलाकात भी करी है। क्या बात हुई है ये मैं सुनने के भी स्थिति में नहीं थी या नहीं हूँ या कुछ भी है, वो जानते हैं। अब आगे का क्या होना है ये आप लोग ही डिसाइड करेंगे। आपका क्या टारगेट किया है परिवार वालों के? वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ उन्होंने कहा है वो चले, वो जो उसको कहने दीजिए। अभी सुलह के बारे में जो बात कर रहा है, देखिए एक बात तो हसीन शुरुआत से आज तक क्लियर कर दिया कि कौन नहीं चाहता है जो अपना घर बचेंगे, कौन नहीं चाहता है जो अपना संसार बचेंगे, कौन नहीं चाहता है जो अपना जो प्रेस्टीज है, फेम है, वो सब बचाने के लिए सबको ही कोशिश है। बात ही अभी भी इसका अंदर में है, लेकिन वो थिंकिंग स्टेज पे वो प्रपोजल आया उसके पास, ये भी देखा नहीं। कल रात 1 बजे घर घुसा है, लेकिन प्रिंट मीडिया के थ्रू में आज उसको पता लगा जो चलो ये प्रपोजल उन्होंने दे रहा है। तो डायरेक्ट उनकी तरफ से अभी तक ना कोई टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, ना कोई मैसेज है। फिर भी चलो इनको मान्यता क्या है, हम लोग सोच रहा है, वो भी सोच रहा है, हमारा सोच तो कुछ इसमें नहीं है। फिर थिंकिंग दैट इफ द मैटर विल बी डिसॉल्व आउट ऑफ कोर्ट एज द डिजायर बाय द फैमिली फॉर द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली, स्पेशल इंटरेस्ट फॉर ए लिटिल चाइल्ड, इनोसेंट चाइल्ड। तो जो सोच है जरूर आप लोग की बात, मीडिया की बात, उनका प्रपोजल, उनका रिलेटिव का प्रपोजल के बारे में वो भी सोच रहे हैं। अभी क्या आपको लगता है कि करियर बचाने के लिए ही सुलह की बात कर रहे हैं आज? सुलह के लिए नहीं, अभी तक कोई आपको इन दोनों को लेकर बहुत चर्चा हुआ है। फुल्ली ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है। अब जितना मुझे कहना था मैंने तो कह दिया। अब ये फुल्ली इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही ये जज हो पाएगा कि क्या है क्या नहीं है। हालांकि आप लोग जब मीडिया है, आप लोगों के ऊपर वो राइट होती है, आप लोगों के पास भी अधिकार हैं कि आप लोग भी ये अपने आप से भी इन्वेस्टिगेशन करके ये बात को निकाल सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं पता, आप लोगों ने मेरा हर कदम में साथ दिया, इतना दूर आपने साथ दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने खुद भी ये इन्वेस्टिगेशन करने की क्यों नहीं कोशिश करी। मैंने आप लोगों को होटल का भी नंबर दिया, होटल का एड्रेस भी दिया, मैंने टाइम से लेकर डेट तक सारा डिटेल्स मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग सिर्फ मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। जब मैं तो दुबई नहीं जा सकती, मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं यहाँ से कुछ भी इन्वेस्टिगेशन कर सकूँ, लेकिन आप लोगों के पास पावर भी है, आप लोगों के पास राइट भी है, आप लोग भी कर सकते हैं ये। तो आप लोग करके ये सवाल का जवाब आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हसीन जिस तरह से बातें कर रही है ऐसी हसीन नहीं है, जिस तरह की बातें वो नहीं कर सकती। और
उनको कोई टारगेट बना रहा है, कोई पीछे है। जब मैं यूपी में थी तो उस टाइम चाचा चाची या फूफी या फूफा या खानदान वाले, उन लोगों से भी मैं अगर उठती बैठती बात करती थी तो वो भी दुश्मन थे, वो भी सिखाते थे, चढ़ाते थे। आज वो लोग उसके साथ हैं, उसके मुश्किल में वो लोग उसके साथ हैं। तो अब दूसरा आदमी आ गया मुझे सिखाने के लिए, चढ़ाने के लिए। तो उस आदमी का नाम क्या है? नाम भी तो पता होना चाहिए। जो आदमी एक इल्ज़ाम लगाएगा, जैसे मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ अलिशबा, तो मंजू, तो फिर अर्पिता, तो ये तो वो कितने सारे नाम मैं बता रही हूँ, मोहम्मद भाई, कुलदीप भाई, सारे बात नाम लेकर बता रही हूँ, कहाँ से बिलोंग करते हैं, सारी चीज़ बता रही हूँ। तो वो सिर्फ हवा में तीर क्यों मार रहे हैं? वो हवा में तीर क्यों मारा है? अब मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को मैंने शुरू से लेकर आज तक जो बातें कही, आप लोग सब रिकॉर्डिंग में देख लेना, सारी बातें मिला लेना। और आप लोगों ने जो सवाल मुझसे किया है, किसी भी सवाल से मैं नहीं बची हूँ। फुल्ली मैंने आप लोगों का सवाल का एकदम खुला जवाब दिया है। लेकिन समी जब ABP न्यूज़ में बैठते हैं और इंटरव्यू देते हैं और उसका इंटरव्यू लेती हैं मैडम, क्या नाम है उनका, रुमाना इशाक खान, तो जब वो एक एंकर हैं और वो जब बैठ के इंटरव्यू ले रही हैं, तो मैं जहाँ तक मीडिया को जानती हूँ वहाँ तक मीडिया सिर्फ क्लियरली बात करना पसंद करती है, गोल गोल घुमाना बात ना करती है और ना पसंद करती है किसी का सुनना। लेकिन आप लोगों ने बखूब देखा है इस इंटरव्यू में कि वो सवाल किया और समी ने गोल गोल घुमा के बात को बिल्कुल दूसरे दिशा में लेकर गया। और मैडम रुमाना खान जो अपने आप को एंकर बताकर खुद ABP के न्यूज़ चैनल में आके बैठती हैं, उसे इतना तक पता नहीं कि मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, तो उसका जवाब भी मैं उससे वसूली करूँ। देखा जा रहा है सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे रहा है, जो हम लोग ऐसा क्यों? उसके बाद क्या जवाब ही नहीं है? ना ये आप लोग ये फुल्ली इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि मैंने जो एविडेंस आप लोगों को दिखाया, सुनाया, बताया, और जो फ़ोन मेरे पास है वो जो व्हाट्सएप चल रहे थे सारे, जो मेरे पास 4 पेज के उनके IDs हैं, ईमेल ID, WeChat, Instagram, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे एक्सेट्रा। तो उन सब चीज़ों में आप लोग सर्च मार के भी देख सकते हैं क्या है, नहीं है, कुछ भी, ठीक है। तो एक इंसान के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगेगा तो वो इंसान ज़रूर से ज़रूर अपने आप को बचाने के लिए तब झूठ ही बोलेगा। राइट क्वेश्चन ही इज पुटिंग, राइट क्वेश्चन ही इज पुटिंग, राइट क्वेश्चन। आपने कहा था कि समी जी बार बार बात को घुमा रहे हैं और बात को एक बार कह रहे हैं, दूसरे दिन दूसरी बात कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कल के इंटरव्यू के बाद वो फिर से बात घुमाने की कोशिश करेंगे और बात जो कह रहा है वो सच कह रहा है या फिर से बात घुमाएगा? अच्छा, ये बात भी क्या मैं जज करूं? आप लोग कुछ जज नहीं करेंगे। सुनी की बात आ रही है, आप और आपकी लॉयर दोनों ने ये बात रखा है। मेरा आपसे सवाल और फोन धरो, वो कोलकाता आपसे सुले की बात सामने आ रही है, आप और आपकी लॉयर रख रहे हैं, क्या इसमें कोई शर्त करना चाहेंगे? अपने तमाम आरोप सबसे पहली बात है कि मेरे तरफ से अभी तक कोई भी सुलह की बात नहीं है। मैंने आप लोगों से एक बार भी नहीं कहा कि मैं सुलह करना चाहती हूँ। मैंने आप लोगों से ये कहा कि जब ये एविडेंस मेरे हाथ पे लगे, मैंने समी से माफ़ी मंगवाने की कोशिश करी, गलती इल्ज़ाम को कबूल करने की कोशिश करी, और जो बीवी को इज्जत दिया जाता है उस इज्जत के साथ वो मुझे रखे, ये मैंने उससे कहा था। जब उसने ये सब बातें नहीं मानी तो बात आज यहाँ आ गई, तो फिर अब सुलह वाली बात कहाँ से रहती है? और अगर भी बात आती है घर बचाने की, मेरी बच्ची की फ्यूचर की, तो वो चीज़ के बारे में मैं सोचूंगी। मैंने एक बार
আমি বলছি তুমি যদি একবার ওর ফোন ধরো ও কলকাতায় আসতে রাজি, কাল রাত্রে এটা বলেছে। জবে থেকে ও ধর্মশালা গেছে, ওর সাথে আমার কথা হয়েছে। ও কলকাতা থেকে ও ডিরেক্ট কিন্তু দিল্লিতে যায়। দিল্লিতে গিয়ে ও লাগেজ ব্যাগেজ যেগুলো আলিশবার সঙ্গে দেখা করার জন্য ও কিন্তু টিমেই কিন্তু লাগেজগুলো রেখে চলে এসেছিল। ও কিন্তু নিজের সাথে লাগেজ নিয়ে আসেনি, যেহেতু ও দুবাইয়ে থাকবে বলে কিন্তু বিসিসিআই টিমকে নিজের লাগেজের সিট ব্যাগগুলো হ্যান্ড ওভার করে এসেছিল। ও শুধু বিনা লাগেজে এসেছিল। সেটা আপনারা ऑडियो শুনতে পেয়েছেন যে कहाँ हो, आपके पास लगेज भी नहीं है, तो इतना देर क्यों लग रहा है आपको आने में। তারপরে ওইটা কি হয়েছে, হ্যাঁ লাগেজটা এবার দিল্লিতে গেছে আনতে। একদিন দিল্লিতে ও স্টে করে তারপরে ধর্মশালা গেছে, ডিরেক্ট ধর্মশালা যায়নি। ধর্মশালা যাওয়ার পরেও কিন্তু স্বামীর সাথে আমার কথা হয়েছে। সেই দিনই আমি ওর ফোনটার সমস্ত প্যাটার্ন খুলে চেক করেছি। তারপরে কন্টিনিউ ওর সাথে আমি কন্ট্যাক্ট করেছি। কন্ট্যাক্টের বাইরে স্বামী গেছে, আমি কোনো দিন যাইনি। 24 ঘন্টা আমার ফোন খোলা আছে। আপনারা প্রত্যেককে আমাকে ফোন করছেন, একজনও 1% আমরা এমন কেউ না যে আপনারা আমাকে ফোন করছেন না। আমার কি বন্ধ দেখেছেন বা আমি কি কারোর ফোন তুলছি না? স্বামীর কোনো ফোন আমার তবে থেকেই আসেনি। যখন সোশ্যাল মিডিয়াতেও যেদিন আমি ছবি পোস্ট করি সেই দিনও জোর করে বারবার আমি ফোন করেছি, যেদিন ও থ্রেট দেয় আর আমি বাধ্য হয় পোস্ট করতে সেদিন। কিন্তু তারপরে থেকে স্বামীর ফোন আসেনি। ও একদম মিথ্যা কথা বলছে যে ও আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করেছে, ও আমাকে ফোন করেছে, ও মানে মেসেজ করেছে, মানে ও মিথ্যে কথা বলছে একদম। সেটা আমি हसीन जहां को सुन रहे हैं आप। हसीन जहां ने साफ तौर पर कहा कि अगर शमी अब भी चाहते हैं कि अपना परिवार बच जाए तो वो उनका सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन मायूस हैं। मायूस इसलिए हैं क्योंकि शमी ने कुछ छोड़ा नहीं है। उनके मुताबिक अब ये लड़ाई इतनी दूर जा चुकी है कि अगर वो सुलह कर लेती हैं तो फिर उन्हीं पर सवाल उठेंगे कि क्या वो झूठ बोल रही थीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर BMW गाड़ी से उन्हें शमी का दूसरा मोबाइल नहीं मिलता तो शमी उन्हें तलाक दे देते। फोन करे अपनी अब मुझसे बात करने का कोई वे नहीं रहा। जो बात करना है मेरे एडवोकेट से बात करेंगे। और मैं अभी एक कदम चला रही हूँ मेरे एडवोकेट के बातों से, उनकी ओपिनियन से। आप लोगों को जैसे पता ही है कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में इतने भी कोई हार्ट खड़े होने वाले मेरे चाचा मामा काका दादा दादी ऐसा कोई भी नहीं है। मेरे गार्जियन एट दी मोमेंट सिर्फ और सिर्फ मेरे एडवोकेट है। इसी वजह से मैं अपने एडवोकेट को लेकर ही चल रही हूँ। मेरा सब कुछ वही देख रहे हैं। मेरा काम अभी हेडेक और टेंशन और रोना धोना पे ही चल रहा है। सारा काम मेरे एडवोकेट सर ही कर रहे हैं। ওভারঅল কালকে ইন্টারভিউটা শুনে তোমার রিঅ্যাকশন? আমার কোনো রিঅ্যাকশনই হয়নি, কারণ আমি ওই লোকটাকে খুব ভালো করেই জানি যে এরকমই করবে। এই কারণে আমি এটার জন্য ইউজ টু। আমি তো বলছি যে একবার ফোন করতে ফোন করো তাহলে কলকাতায় চলে এখন বলবো। হ্যাঁ এখন বলছি, আমি জানতে চাই আমি কি তার মানে অভিনয় করছি ক্যামেরার সামনে? আমি বলতে পারছি না, সেটা আমি কি করে বলবো? একটা মানুষের মাথার ভেতরে কি চিন্তা ভাবনা সেটা আমি কি করে বুঝবো? কিন্তু আপনি সবচেয়ে ভালো ছিলেন তো ওকে। আমি তো বলেই দিলাম যে ও যে इंटरव्यूটা দিয়েছে তার জন্য আমি যে सरप्राइज হয়েছি। हसीन जहां ने साफ तौर पर कहा कि शमी आरोप पर जवाब नहीं दे रहे बल्कि बात को घुमा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े से बड़ा अपराधी अदालत में खड़ा होकर यही कहता है कि वो बेगुनाह है, लेकिन जो हसीन जहां ने सबूत दिए वो चाहती कि उन पर इन्वेस्टिगेशन हो और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। कि इंटरव्यू एक जर्नलिस्ट का पर्पस क्या होता है? वो एक नंगा इंसान की चमड़ी उधेड़ने का उसका पर्पस होता है। एक इंसान के ऊपर इतने सारे इल्जाम है, वो सारे क्वेश्चन को सवाल के जवाब लेना चाहेगा। आप देखेंगे उनका पहला क्वेश्चन ये फोन उनका है या नहीं है।
ये फोन उनका है या नहीं, उन्होंने कहा ये फोन मेरा नहीं है। तो आपका फोन नहीं है तो आपकी दुबई की लैंडिंग टाइम कैसे मिल रही है फोन से? आपका फोन नहीं है तो दूसरे के फोन में आपका सेल्फी क्या कर रहा है? इतने सारे सेल्फी, आपका फोन मेरा सेल्फी आपका फोन कैसे करेगा? सेल्फी का एंगल ऐसे होता है क्या? इतना सफेद झूठ, उसके बावजूद कैसे सवाल करते हैं जर्नलिस्ट? ऐसे करते हैं क्या? वो हर बात को गोल गोल घुमाता है और आप उसको सुन लेते हो। तो मेरी बात है कि आप सवाल को, एक इल्जामात को पूरी तरीके से लेना चाहो। चलो